हेलो 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 दोस्तों। तो फिर आज वीडियो फी स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप पे बना रहे हैं हम दोनों। तो इसके लिए हमने स्पेशलिस्ट रोना को बुलाया इधर, बिकॉज उसको थोड़ा ज़्यादा पता है सभी स्कॉलरशिप का, कौन कौन सी स्टूडेंट लोन या कोई भी कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी इधर। स्पेशली हम बात करेंगे आज बनास मेडिकल कॉलेज की, जिसमें हमें और गुजरात में मतलब जो भी ये बात जो भी स्कॉलरशिप है वो गुजरात में सभी कॉलेज में अवेलेबल है। बस एक स्पेशल जो बनास की स्कॉलरशिप है, जो कि जो दूध भराते उनके लिए वो नहीं मिलेगी, बाकी तो सभी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बात करेंगे कॉलेज की फीस के बारे में। हाँ, तो कॉलेज की फीस हमारे टाइम 7,65,000 थी। और अभी हुई है कॉलेज की गवर्नमेंट कोटा की फी 8,94,000 और एमक्यू की 18.19 लाख। और ये बस बैच 25 और 26 के लिए, जो कि अभी प्रेजेंट में जो बैच आ रही है उनके लिए, मतलब जो नेक्स्ट बैच आएगी उनकी तो फीस बढ़ जाएगी और उनकी फीस बढ़ के हो जाएगी 10.01 लाख एंड और मैनेजमेंट कोटा के लिए 20.37 लाख। और एक बात बता दूं कि जितने भी कॉलेज है उसमें सबसे कम आई थिंक इस कॉलेज में ये जो कि बनास मेडिकल कॉलेज में फीस है। तो फिर आप देख सकते हो। तो इसके हिसाब से स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो टोटल 3 स्कॉलरशिप मिलेगी इधर। 3 स्कॉलरशिप में एक तो है MYSY, दूसरी CMSS और तीसरी जो बनास में ही मिलती है वो है बनास डेयरी की स्कॉलरशिप, अलग से जो मिलती है बनास में। वो गुजरात की बाकी सारी कॉलेजों में नहीं मिलती है, इधर बनास में ही मिलती है। और सारी स्कॉलरशिप के अलग अलग क्राइटेरिया है। MYSY के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो MYSY में तो 2,22,000 मिलती है जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो। तो 2,22,000 में से 2 लाख तो कॉलेज की फीस के लिए मिलते हैं और उसमें से जो 22,000 है उसमें से 12,000 आपको हॉस्टल की फी के लिए मिलते हैं और जो 10,000 है वो बुक्स के लिए मिलते हैं। वो फर्स्ट ईयर में मिलती है, बाद में नहीं मिलते हैं। तो टोटल सेकंड ईयर से 2,12,000 फी मतलब स्कॉलरशिप मिलेगी, ये इतना आप गिन के रखना। तो और क्राइटेरिया क्या है कि जो फादर या मदर उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको MYSY स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और अगर ये एनुअल इनकम 6 लाख से ज़्यादा ऐसा कुछ है, वो आप देख लेना साइट के ऊपर से। तो उसके हिसाब से अगर 6 लाख से ज़्यादा इनकम हो तो आपको पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट तो सब में देना ही पड़ता है, बट पैन कार्ड आपको जब डॉक्यूमेंट सबमिट कराना हो तब पैन कार्ड देना पड़ता है अंदर। कि कैटेगरी में OBC और जनरल कैटेगरी को MYSY मिलती है और जो SC और ST कैटेगरी है उनके लिए एक अलग पूरा होता है स्कॉलरशिप का, उसको फ्री शिप कार्ड, उनको पूरी फीस वापस मिल जाती है अगर वो गवर्नमेंट कोटा में है। तो मैनेजमेंट कोटा में नहीं मिलता उनको। और MYSY तो दोनों में मिलेगी आपको, या तो गवर्नमेंट कोटा में हो तो भी मिलेगी और मैनेजमेंट कोटा में हो तो भी मिलेगी। तो फिर ये हो गया MYSY, जो आपको गिन के रखना कि फर्स्ट ईयर में 2,22,000 मिलेगी और सेकंड ईयर से 2,12,000 मिलेगी। तो इसके हिसाब से आपको आपकी जो भी फीस में से कट कर लेना। दूसरी स्कॉलरशिप है CMSS मिलती है टोटल 3,82,500 और उसमें क्राइटेरिया अलग अलग है। क्राइटेरिया तो मतलब एक श्रमिक कार्ड आता है, उसके हिसाब से जो भी लेबर वर्क जो करता है उनके लिए ये उनको पता होगा कि उनको श्रमिक कार्ड आता है, तो वो मतलब डॉक्यूमेंट में वो चाहिए। और वीडियो सर्टिफिकेट मीन्स जिसके फादर या मदर में से कोई भी एक ना हो तो उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उनके लिए अच्छी बेनिफिट है जी ये CMSS। और एक मेन इसमें यह याद रखना कि जी स्कॉलरशिप है वो मेरिट के हिसाब से मिलती है, ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्ट मिल जाएगी। कंप्लीट जैसे ये मेरिट कॉलेज में मतलब होता है, इसे सब जो भी फॉर्म सबमिट कराते तो उसके हिसाब से मेरिट होगा और मेरिट के हिसाब से स्कॉलरशिप ये मिलेगी। और ये दोनों में मतलब एलिजिबल है, गवर्नमेंट कोटा में भी और मैनेजमेंट कोटा में भी। तो ये आप हमको नहीं पता था जब कॉलेज में आए तब ये CMSS के बारे में, इसलिए मैंने ये आपको बता दी। और तीसरी जो मेन स्कॉलरशिप है, जो कि मतलब कोई भी स्टूडेंट इधर आजू बाजू का है और जो भी बनास डेयरी में जिनके मतलब पहले से फैमिली फार्मिंग में बिलोंग करती है तो उनको पता होगा कि डेयरी में दूध भराते हैं, इसलिए उनके वो बेनिफिट मेन इधर जिस बनास मेडिकल कॉलेज में। तो उसके बारे में बनास डेयरी की स्कॉलरशिप जो स्पेशल पूरे गुजरात में इधर बनास में ही मिलती है और उसके कारण एडमिशन भी हमने इधर लिया था बनास की स्कॉलरशिप के लिए, इसलिए जो थोड़ी फीस है वो कम हो जाए। और उसमें क्राइटेरिया भी है और इसमें एलिजिबल है दोनों गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा दोनों। और इसमें मैं मतलब हमारे हमारे टाइम भी ऐसा था और अभी भी ऐसा ही है कि आप टोटल जितनी भी फीस है मतलब आप काउंट कर लेना। मतलब मैं जो न्यू बैच आ रही है उसके हिसाब से बोलूँ तो 8,98,000
तो 8,98,000 फीस है, तो उसकी स्कॉलरशिप कुछ मिली कि एमवाईएसवाई मिली, तो 8,98,000 माइनस एमवाईएसवाई स्कॉलरशिप, तो अब जितनी बची फीस, अगर एक्स वाई अमाउंट जितना भी बचा उसका हाफ मिलेगा आपको इस साल के हिसाब से मैं बताऊं कि आपको जस्ट अगर एमवाईएसवाई मिल रही है तो आपको 3 लाख के आजू बाजू आपको स्कॉलरशिप, जो भी डेयरी की है बनास डेयरी की स्कॉलरशिप, वो आपको 3 लाख के आजू बाजू मिल सकेगी। और अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जब भी इधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आओ, अगर जब मेरिट आएगा उसके हिसाब से, तो आप अकाउंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। और उसका ये है कि जो फीस का तो आप इधर आओगे तो आपको जितनी भरनी है वो आपको पता चल जाएगा, और फीस का जो है उसमें से एमवाईएसवाई कट करके उसका जो बचेगा उसका आधा स्कॉलरशिप मिलेगी। फीस कितनी है वो फिक्स नहीं है, आप इधर आओगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी फीस भरनी है। हाँ, उसके हिसाब से आप मतलब जैसे आओगे आप पूछ लेना, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगी। मतलब ये हमने ऊपर ऊपर से बता दिया कि ऐसा ऐसा है। और मेन क्राइटेरिया तो ये है कि आपको जो दूध भराते हैं उनको पता होगा कि कंप्लीट 2017 और 2018 तब से अभी तक कंटिन्यू भराना, मतलब आपको दूध भराते होने चाहिए। और आगे भी आप जब तक एमबीबीएस करो तब तक आपका चालू रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब एमबीबीएस लग गया तो आप बंद कर दे, तो आपको नहीं मिलेगी आगे। और दूसरा क्या है कि जो भी नाम होता है कि जिसके अकाउंट में अपन दूध भराते तो उसमें या तो मदर या तो फादर, तो ये दोनों ही चलेंगे। अगर कोई जिसका मतलब ग्रैंडफादर या दादा और दादी का हुआ तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, उसको मतलब नहीं मिलती है। तो ये आप मेन याद रखना, 2017 और 2018 से कंटिन्यू दूध भराते होने चाहिए और फादर या मदर के नाम पे होना चाहिए, ये मेन बस। और एक क्राइटेरिया ये है कि पूरे साल में आपने दूध नहीं भरवाया होगा तो चलेगा, मिनिमम 6 मंथ आपने दूध भरवाया होना चाहिए। एक ये भी एक क्राइटेरिया है इसका बनास डेयरी में। और एक दूसरी बात बता दूं कि 5,000 आपको बुक्स आय की तरफ से, मतलब बुक्स आय की मतलब ऐसे 5,000 आपको मिलते जो कि बनास डेयरी आपको प्रोवाइड करती है। और इसमें ऐसा है कि सभी स्टूडेंट को मिलेंगे जो कि बनास डेयरी में जो दूध भराता है। कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि बनासकांठा का, जो भी बनास डेयरी में जो दूध भराता है उनको 5,000 मिलेंगे। बट जो इस कॉलेज में है, जो ये स्कॉलरशिप ले रहे मेन स्कॉलरशिप, उनको ये 5,000 नहीं मिलेगी। बाकी जो भी दूसरी कॉलेज में उनको ये 5,000 मिलेगा। तो इसी तरह हम खत्म करते हैं वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।